हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल के सीटेट क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का सीटेट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी के 20वें अध्याय में कॉग्निशन एंड इमोशन के पार्ट 2 अर्थात दूसरे पार्ट संवेग की चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने संज्ञान के ऊपर चर्चा किया, आज हम लोग संवेग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और पीडीएफ नोट्स एवं अन्य महत्वपूर्ण नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और वहां आप लोगों को समय समय पर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ सीटेट से जुड़ी हुई सारी नवीनतम जानकारियों से आपको अप टू डेट रखा जाएगा, ताकि आप किसी भी तरह से पिछड़े नहीं, आपकी तैयारी पूरी तरह से चलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है संवेग, और संवेग का अर्थ क्या होता है इसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि संवेग का अंग्रेजी नाम इमोशन है ना। इमोशन अर्थात ई प्लस मोशन। ई प्लस मोशन यानी अंदर के भाव जब बाहर की तरफ गति करते हैं, अर्थात जब अंदर के भाव बाहर प्रकट होते हैं तो उसे संवेग कहते हैं। सपोज दैट कि आप किसी अच्छे शुद्ध वातावरण में बैठे हुए हैं और अचानक से आपके बगल में कोई धुआं उत्पन्न करता है, कोई जहरीली गैस उत्पन्न कर दे, तो आपके शरीर में क्या बदलाव आएंगे? आपका शारीरिक हाव भाव वहाँ बदलेगा। जो वातावरण कुछ देर पहले बहुत अच्छा था, क्लियर था, फ्रेश था, आप शुद्ध वायु का सेवन कर रहे थे और अचानक से वहाँ कोई जहरीली गैस आ जाए, तो जो संवेग उत्पन्न होगा उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया होगी वे आपके चेहरे पर साफ स्पष्ट दिखलाई पड़ेगी। इसी को इमोशन कहते हैं। अब इसको सिंपल अर्थ में भी समझें। कोई बच्चा आपकी क्लास में बैठा हुआ है, आपने उसे होमवर्क करके आने के लिए कहा था, और सपोज दैट यदि उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है उससे हम पकड़ लेते हैं कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है। तो व्यक्ति के अंदर किसी भी परिस्थिति को लेकर के जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो उसके चेहरे पर उसके बॉडी लैंग्वेज से, है ना, उसके बॉडी लैंग्वेज से प्रकट होती हैं। बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि बच्चे के अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, उसने होमवर्क किया है या नहीं किया है, उसके हाव भाव से पता चल जाता है ना। तो संवेग का अर्थ आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि हम जब भी किसी परिस्थिति से जुड़ते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, या किसी वातावरणीय परिवेश से अंतःक्रिया करते हैं, तब हमारे अंदर के जो भाव होते हैं वो हमारे बाहरी शरीर पर परिलक्षित होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से परिलक्षित हो सकते हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज से परिलक्षित हो सकते हैं, तो उसे ही संवेग कहते हैं। अब देखेंगे आगे, संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है। इमोवेयर का अर्थ होता है उत्तेजित होना। क्या होता है? उत्तेजित होना। और व्यक्ति कब उत्तेजित होता है? जब कुछ अचानक से प्रतिक्रिया होती है और जिसकी अपेक्षा उसने नहीं की हो, है ना। एक होता है नॉर्मल वे और एक होता है एक्साइटमेंट, ठीक है। तो नॉर्मल वे में व्यक्ति सब कुछ सामान्य तरीके से लेता है, उसे पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। लेकिन जब चीज़ें उसकी अपेक्षाओं से विपरीत होती हैं तो उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है, और इस प्रकार के संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। अतः संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली प्रक्रिया है। क्लियर हो गया संवेग क्या है? आइए अब देखते हैं कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं संवेग से संबंधित। तो सबसे पहले वुडवर्थ की परिभाषा है। वुडवर्थ ने कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है?
तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। बहुत ही छोटी सी परिभाषा और अच्छी परिभाषा है वुडवर्थ की। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। दूसरी परिभाषा ड्रेबर, तो जेम्स ड्रेबर ने कहा कि संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। अर्थात प्राणी की एक ऐसी जटिल दशा जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण, ठीक है, जो प्रबल भावना व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है उसके कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मूल प्रवृत्ति और संवेग। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति दिए और उसके संवेग भी बताए। तो कुछ जेम्स ड्रेबर का भी जेम्स ड्रेबर की जो परिभाषा है वो उनकी परिभाषा से थोड़ी बहुत मिलती है, जिसमें ये प्रवृत्ति की बात कहते हैं। अब आगे जो परिभाषा है वो है जे.एस. रॉस की परिभाषा। रॉस ने क्या कहा कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। ठीक है, रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है तो उसे ही संवेग कहते हैं। चेतना की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। अब एक और विद्वान हुए जर्सिल्ड, और जर्सिल्ड ने क्या परिभाषा दी इसको देखेंगे। किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को ही संवेग कहते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रत्येक विद्वान की परिभाषा एक जैसी है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है और होगा भी क्यों। संवेग का अर्थ ही होता है कि अंदर के जो भाव होते हैं उन्हें बाहर प्रकट करना। तो जब प्राणी ऐसी अवस्था में पड़ता है जहाँ वह उत्तेजित होता है, उसके शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो उसे ही संवेग कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को संवेग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे संवेग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सिद्धांतों की ओर, तो उसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से, और संवेग से जुड़े हुए सिद्धांतों को हम लोग अलग अलग एक एक करके पार्ट बाय पार्ट समझेंगे।